नमस्कार, स्वागत है आपका अवध एक्सप्रेस भारत में। मैं हूं आपके साथ रश्मि। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर सरकारी स्वास्थ्य महकमा फिर चर्चाओं में है। इस बार करोड़ों रुपए की सरकारी दवाओं को मिट्टी के अंदर दफन किए जाने के मामलों की वजह से चर्चाओं में है। यूं कहें कि बातों पर मिट्टी डालें, लेकिन यहाँ तो सरकारी दवाओं पर मिट्टी डालकर मामला खत्म करने का प्रयास किया गया है। देखिए कुशीनगर से ये खास रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के कसया NH-28 हाईवे पर स्थित यह जनपदीय ड्रग वेयर हाउस है जो अचानक चर्चाओं में आ गया है। वजह सरकारी दवाओं को जमीन के अंदर दफनाने जाने का है। कुशीनगर जिले में सरकारी अस्पतालों में अक्सर दवाओं की कमी बता बाहर से पर्चा लिखने का मामला सामने आता है, लेकिन विभागीय लोगों ने काफी भारी मात्रा में सरकारी दवा जमीन के अंदर दफना दी। आखिर क्यों जिम्मेदार लोगों ने हिस्से की दवाओं को जमीन में दफन कराया, ये तो जांच के बाद ही साफ पाएगा। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत कोई आम बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। गरीब मरीजों को सस्ते दरों पर सेवाएं और मुफ्त में दी जाने वाली दवाएं वैसे तो अस्पतालों में कम ही मिलती हैं। नतीजतन डॉक्टर बाहर की दवा लिखते हैं, जिस पर हाल ही में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ऐसे डॉक्टरों को बर्खास्त कर चुके हैं। फिर भी यह व्यवस्था न सुधरे तो कहीं न कहीं कुशीनगर के लाखों करोड़ों रुपए की सरकारी दवाओं को मिट्टी के अंदर दफन किए जाने का इत्तेफाक है। क्योंकि यह प्रकरण उठते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में कुशीनगर के ADM, CMO और SDM के अलावा अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और जांच करते हैं, लेकिन अंधेरा होने के चलते जांच अधूरी छोड़ अधिकारी जांच टीम बनाकर मामले की सुबह जांच करवाने की बात कहे चलते बनते हैं। कैसा आप शिकायत किए? सर यहाँ पे मैं सुरक्षा गार्ड आर्मी से रिटायर को लगा हूँ ड्रग वेयर हाउस कुशीनगर जनपदीय ड्रग वेयर हाउस में। यहाँ पे फार्मासिस्ट मंतेश कुमार पांडे के द्वारा दवाई स्टोर से कीमती दवाइयाँ स्टोर में रखते थे दम करके, जो PSC CSC को सप्लाई कम करते थे और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी गाड़ी में बेचते थे। उसके बाद से दवाई अगर नहीं इधर सप्लाई कर पा रहे थे तो दवाई जब स्पेयर हो रही थी गोदाम के अंदर तो इस दवाई को बाहर फेंकवाते थे, जिसका जीता जागता साबुत आपके सामने है। करोड़ों की दवाई कम से नीचे जमीन में दबा हुआ है। इसका कंप्लेन मैंने CMO साहब को किया था जब ये दवा दबी थी। उसी समय CMO साहब ने मेरे को बोला था ठीक है आप जाइए, हम उसका जांच करवाएंगे। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की CMO साहब। फिर मैं दोबारा CMO साहब का 20-25 दिन बाद गया, एक एप्लीकेशन भी गया, साहब उस पर कुछ कार्रवाई करिए। बोले ठीक है जाओ, मैं जांच करवा रहा हूँ, टीम बना दिया हूँ। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर 20-25 दिन मतलब 1 महीना और हो गया। उसके बाद देखा जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय पे डिप्टी CM साहब के नंबर पे मैंने फोन किया, बात भी किया। उनके PA साहब बात किए, उन्होंने बोला कि आप रुकिए, मोदी 7 तारीख को यहाँ आ रहे कुशीनगर में। उसके बाद मैं 6 तारीख को 1 दिन पहले आऊंगा, आपसे मिलूंगा और सब मैटर वहीं पर बताना हमको। तब जब मोदी जी का यहाँ कैंसिल होगा प्लानिंग, तब जाकर फिर मैं दोबारा किया तो बोले ठीक है हम जांच कमेटी हम वहाँ पे DM साहब से जगह बता देंगे, उन्होंने टीम बना के इसका जांच कराएंगे। दवाओं को ये कब से दबाया जा रहा है? सर एक मतलब तो पता नहीं कब से, हमसे 2 महीने के अंदर में बहुत ज्यादा कर रहे थे। 2 महीने से ज्यादा कर रहे हैं। हमें बोला सर अब बहुत ज्यादा आप कर रहे हैं, ये बर्दाश्त से बाहर, हम ड्यूटी कर रहे हैं, कभी हम लोग भी जांच के घेरे में आ जाएंगे, हम लोग फंस सकते हैं भाई तुम क्या ड्यूटी करते हो। तो इन्होंने बोला तुम वहाँ खड़े रहो, चुपचाप रहो, जो तुम्हारी ड्यूटी है गार्ड की गार्ड करो, दवाई की ड्यूटी तुम्हारी नहीं है। क्या ये एक्सपायरी दवाई थी? सर इसमें एक्सपायर भी है, बिना एक्सपायर भी है। ये दवा पहले का भी फेंका गया, ये देखिए अभी है, कुछ दिन पहले और आगे फेंका गया था, जो कि फोड़वा के आयरन का इंजेक्शन 45,000 आयरन का इंजेक्शन फोड़वा के इसमें फेंका गया पूरा। उसके बाद से दवाई कुछ आगे वहां पे आग में डिस्ट्रॉय किया गया, जला जाके दम करके और जला दिया था आग से पेट्रोल डाल करके। उसके रात क्या हुआ? रात भी यहाँ पे? हाँ सर रात क्या हुआ, जब ये जांच होने के लिए जब कल सुबह से मीडिया में चल रही थी ये मैटर कि भाई यहाँ दवा दम है गड्ढे के अंदर और उसको निकलवाना है, जांच कराना है, तो इन्होंने सोचा कि सुबह जब टीम आएगी उसके पहले हम रात को इसको सबूत नष्ट कर देंगे, पूरा दवा भरवा करके बाहर फेंकवा देंगे। उनका मंतेश पांडे फार्मासिस्ट का ट्रैक्टर है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप चेक करके देख सकते हैं, उन्हीं के नाम पे है सब, और उन्हीं का घर का है ट्रैक्टर है। और ये GCB कहीं यहाँ से रोड से जा रही थी, कसया किसी का है, वो GCB जबरदस्ती, इनके मामा का मकान है, एक तिवारी जी है, उन्होंने GCB मंगवा के जबरदस्ती GCB वाले को धमकाए कि तुम नहीं अगर खोदोगे दवा नहीं निकलवा कर फेंकवाओगे तो तुम्हारी GCB कसा में नहीं चलने दूंगा। इन्होंने डर से अपने GCB दिया यहाँ पे। उसके बाद CMO साहब ने बीच में जब दोबारा मैं मिला तो बोला जांच कराऊंगा। जब कुछ भी नहीं हुआ, मैं सब देख लिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, तब मैं IGRS परसों डाला था। IGRS डाला, उसके बाद जब कार्रवाई होने लगी तब इन्होंने मेरे को धमकी देना शुरू कर दिया, जगह जगह तेरे को मरवा देंगे, तेरे बच्चे यहाँ रहते हैं उसको उठवा लेंगे। मंतेश कुमार पांडे लोगों से, फोन से नहीं, ताकि साबित हो जाए, लोगों से भेजते थे तुम्हारे बच्चे यहाँ रहते हैं मरवा दूंगा। इनके मामा और मेरा क्वार्टर एक ही मकान में है, हम ऊपर रहते हैं वो नीचे रहते हैं, हमारे जान माल का खतरा है। तो क्या हुआ, कौन कौन अधिकारी आए थे? सर कल यहाँ पे ADM साहब आए थे, मजिस्ट्रेट साहब, उसके बाद SDM साहब आए थे, कानगो लेखपाल साहब भी आए थे,
और सीएमओ साहब आए थे, सब लोग आए थे, मीडिया भी थी। उसके बाद सर इतना हमको जान माल का खतरा है, कभी हमको मारा सकते हैं, हमको सुरक्षा की जरूरत है। क्या नाम है आपका? सुरक्षा गार्ड कमलेश सिंह, भूतपूर्व सैनिक। लेकिन हमारी पड़ताल में जो मामला सामने आया है वह हैरान करने वाला है। पड़ताल में पाया कि जिन दवाओं को दफन किया गया वह वैलिडिटी दवाएं थीं, जबकि कुछ ही एक्सपायरी दवाएं थीं। अब दवाएं बिना एसएमओ की जानकारी के दफना दी गईं। ये बात हजम होने वाली नहीं है। ड्रग वेयर हाउस पर तैनात सुरक्षा गार्ड कुछ दिनों से फार्मासिस्ट संतोष पांडे और अन्य कुछ लोगों को सरकारी दवाओं को जमीन के अंदर ठिकाने लगाते देख रहा था। इन दवाओं को ठिकाने लगाता देख गार्ड ने इसकी जानकारी कुशीनगर सीएमओ सुरेश पटारिया को दी, लेकिन सीएमओ ने गार्ड की बातों को संज्ञान में न लेकर अनसुना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि सरकारी दवाएं धीरे धीरे जमींदोज होती चली गईं। जानकारी मिली थी कि कसिया ड्रग वेयर हाउस से कुछ दवाइयां जो हैं जिनको डंप किया गया है, तो मैं सुबह भी आया था, यहाँ पे देखा कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी पता चला कि एक जेसीबी और ट्रैक्टर लगा वहाँ दवाइयाँ निकाली जा रही हैं। तो मैं मौके पर आया हूँ, एसडीएम कसिया भी मेरे साथ ही हैं। तो यहाँ पे एक्सपायरी दवाइयों को यहाँ से निकाला जा रहा था, जिसको ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी मशीन को सीज कर दिया गया है और तत्कालीन प्रभाव से इसमें प्रभारी जो फार्मासिस्ट हैं यहाँ पे उनकी लापरवाही प्रभाव से निलंबित किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए एक कमेटी बना के उसकी जांच कराई जा रही है। बता दें कि सरकारी दवाओं को दफनाने जाने पर पर्दा हटाने के लिए दोपहर में सीएमओ के साथ अन्य अधिकारी पहुंचे, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ लीपा पोती का खेल शुरू होता है। वैसे ही जैसे सरकारी दवाओं को बिना डर बिना परमिशन के मिट्टी के अंदर दफनाया गया। खैर यह जांच का विषय है। सवाल यह भी है कि आखिर दफनाई गई दवा क्या एक्सपायरी थी या फिर उन दवाओं की वैलिडिटी थी। तो बता दें कि दफनाई गई दवा वैलिडिटी वाली थी, जो मरीजों के इलाज में काम आ सकती थी। लाखों और करोड़ों रुपए की दवा यूं मिट्टी के अंदर पाया जाने का क्या सच में सरकारी स्वास्थ्य महकमा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मिट्टी में मिलाने में जुटा है? वैसे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य महकमा अपने पास रखकर यूपी में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने को लेकर तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन यह तस्वीरें डिप्टी सीएम के किए गए दावों पर मिट्टी डालने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अवध एक्सप्रेस भारत। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ अवध एक्सप्रेस भारत पर। नमस्कार।